तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो इसमें टाइम एंड वर्क का जो है दूसरी क्लास है, इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। और ये है सामने पहला क्वेश्चन, ये कहां गया, अच्छा ये टाइप 2 है, देखो मैं लिख दिया उसमें, ये टाइप 2 है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आज हैं और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमेनिंग वर्क, देखो इसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ है सब, किस चीज पर बेस्ड क्लास है आज, है ना। तो सेकंड क्लास है और किस पर बेस्ड है, रिमेनिंग वर्क पे। क्या होता है पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो ए आदमी है, कोई बंदा ए है और ये काम कर रहा है 12 दिन में, ठीक, ऐसे समझो, कितने दिन में कर रहा है। कोई बंदा बी है, वो काम कर रहा है 15 दिन में। अब देखो दोनों काम स्टार्ट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कभी क्या होता है, कोई बंदा शुरुआत से क्वेश्चन में लिखेगा कि प्रारंभ से, कैसे, प्रारंभ से छोड़ता है, कोई कहेगा प्रारंभ से छोड़ता है, कभी कहेगा अंतिम से छोड़ता है, कार्य समाप्त होने के पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कभी कहेगा कार्य शुरू होने के बाद छोड़ता है, कभी कहेगा कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ता है, दो केस बोलता है, ठीक। जैसे मैं कहूं यहां पर कि जो बी है, बी अंतिम से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, 2 दिन पहले छोड़ रहा है, कब से छोड़ रहा है, अंतिम से बोला, 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ऐसा बोलता है मान लो, तो वर्ड लिखा है अंतिम से, ठीक। तो देखो सबसे पहला कल वाला काम जहां तक पढ़े थे, एलसीएम तो लेना ही लेना है, क्योंकि एलसीएम से ही काम आएगा। ये 60 हो गया, कार्य हो गया, ये 60 क्या हो गया, ये कार्य हो गया। अब जैसे इसको हम इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 5, इसको भाग करके कितना आएगा, 4। भाग करने के बाद जो नंबर आता है ये होती है क्षमता, ये क्या होती है, ये क्षमता होती है, ये क्या होती है, ये क्षमता होती है। जब डिवाइड कर दिया तो एफिशिएंसी हमारी आ गई। अब देखो मान लो ये टोटल दिन है, ऐसे मान लो ये दिन मान लेते हैं पूरा। अब देखो दिन में इसको मान लिया, मान लो डी मान लिया, क्या मान लिया, डी मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है। इसका मतलब ए ने 5D काम, 5D जो है 5 गुणे डी डीज काम किया है, 5D है ना, बोलो। और बी ने लेकिन 2 दिन पहले क्या किया है, छोड़ दिया है। तो बी के लिए जब बात करेंगे, जो एफिशिएंसी कितनी बी की है, 4, तो इसमें D-2 कर देंगे। समय को जब क्षमता से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। तो हम ये गुणा करके जब लिखेंगे दोनों का सॉल्यूशन, तो कितना काम होगा, ये 60 के बराबर होगा। तो 5D प्लस 4D माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हुआ, 60। तो 9D हो गया इज इक्वल टू 68 हो गया। तो पूछे कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हम क्या करते हैं, 68 को 9 से डिवाइड कर दे, 9 सत्ती 63 और 5/9, तो 7 सही 5/9 आंसर आ जाता है। अब इसी में ट्रिक क्या बनती है, इसी में जो ट्रिक बनती है कि भाई कभी भी जब आखिरी से कोई काम छोड़ता है, तो कई दिन पहले छोड़ रहा है बी, 2 दिन पहले, तो बी का 2 दिन का काम ले लो, 2 दिन का काम कितना हुआ इसका, 8 हुआ। इसी 60 में जोड़ देंगे, प्लस कब करेंगे, जब आखिरी से होगा। इसका मतलब शुरुआत से होगा तो क्या करेंगे, माइनस। अगर आखिरी से हम प्लस कर रहे हैं तो शुरुआत से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वही चीज यहां पर हम कर रहे हैं कि 68 कर दिया। अब बस दिन बताना था, दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 4 9, तो हमारा सीधा वही आंसर आता है 68/9। तो ये सोचने पर क्यों प्लस कर रहे हैं, आखिरी से होगा तो प्लस करेंगे और शुरुआत से होगा तो माइनस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक। ये एक्चुअली में माइनस होता है ना, डी आखिरी में यहां माइनस होता है, तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या लिखा हुआ है, वर्क, इसलिए उसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो लिख लो, लास्ट से छोड़ेगा तो प्लस करेंगे और प्रारंभ से छोड़ेगा तो माइनस करेंगे। इनिशियल में माइनस और एंड से प्लस। और एक बात और लिखना, जैसे कोई आदमी आखिरी से छोड़ रहा है तो हम देखो उसकी एफिशिएंसी को जोड़ रहे हैं,
लेकिन यही बंदा, यही जो बी है, अगर शुरुआत से छोड़ा होता है, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं, फिर सभी क्वेश्चन लगाता हूं, एक और लेता हूं। जैसे मान लो यहीं पर ए जो है काम कर रहा था 12 दिन में, क्लियर, और बी यही काम कर रहा है मान लो 15 दिन में, और यही कहता कि दोनों कार्य शुरू करते हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, मतलब आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क, है ना। 2 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है। मान लो ए ने क्या किया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसे पूछता है। तो काम वही करेंगे, एलसीएम बोलो, सब बोलो, और सब बोलो तेज, सीधे बोल के बोलो, सब बाबा ना कहना पड़े, एक बार मतलब सब लोग बोलो। कितना, 60, यहां बोलो 5, यहां बोलो 4। अब यहां अगर तुम ऐसे करते हो, मान लो डी डेज है पूरा, मान लो बेसिक लगाते हैं, तो हमारा ये पता है कि ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए ने 2 दिन ही काम किया है, और कितना काम किया है, 5 के हिसाब से 10 काम किया है। शुरुआत से करेगा 2 ही दिन करेगा ना ये। अच्छा, अब इसने पूरा काम किया है, तो काम कितना हुआ, 60, तो ये कितना हुआ, 10 माइनस हो जाएगा, तो 4D कितना हो जाएगा, 50, तो डी कितना आएगा, 50/4, मतलब 12.5। तो यहां ट्रिक क्या बनी, यहां ट्रिक क्या बनी कि स्टार्टिंग वाला बंदा जो होगा, जो स्टार्टिंग में होगा, जब कार्य स्टार्ट हो रहा होगा, जो बंदा जुड़ा होगा और आगे छोड़ रहा होगा, तो उसका काम जितने दिन किया होगा, 2 दिन बाद छोड़ दिया है, तो उसका 2 दिन का काम 10 हम टोटल में घटा देंगे, टोटल में 10 क्या करेंगे, और फिर हम क्षमता किसकी लेंगे, दूसरे वाले की, सिर्फ बी की लेंगे जो छोड़ा नहीं है, मतलब जो छोड़ रहा है शुरुआत में उसकी क्षमता नहीं लेते, लेकिन यही बंदा आखिरी से छोड़ता है तो उसकी क्षमता लेते हैं। यही इसमें बस ध्यान देना होता है, आखिरी से छोड़ रहा है तो उसकी क्षमता लेंगे आखिरी में, और शुरू से छोड़ रहा है तो उसका हम छोड़ देंगे। तो इसलिए हम ए को छोड़ दिया, देखो वही 50/4 आया, नहीं आया। ये 2 कॉन्सेप्ट यहां लगते हैं। पहला कॉन्सेप्ट फिर सुनो, जब कोई बंदे काम शुरू करते हैं, यहां 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये सब बैंक में भी आता है, एसएससी भी आता है, 3-3 बंदों का, है ना। अब कोई कहेगा कि आखिरी से छोड़ रहा है, कोई कहेगा शुरुआत से छोड़ रहा है, तो 2 चीज ध्यान रखना है। अगर आखिरी छोड़ रहा है तो उसकी क्षमता प्लस करेंगे, ठीक, क्यों प्लस करेंगे, माइनस रहता है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दिमाग में रखो डायग्राम, है ना। और एफिशिएंसी उसकी यूज करेंगे, और स्टार्टिंग से कोई छोड़ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी यूज नहीं करेंगे। और यहां सीधी बात है, दोस्ती हुई नहीं कि तुम छोड़ चले गए, तो उसको दोबारा दोस्त बनाते हैं क्या। और जो आखिरी में समय छोड़ता है साथ, तो मजबूरी रही होगी कोई उसकी मजबूरी रही होगी, क्यों कि उतने दिन साथ निभाया, आखिरी में छोड़ के गया, समझे, आया क्लियर। तो उसका प्लस माना जाता है, आखिरी में छोड़ने वाले बंदे को पॉजिटिव माना जाता है, और स्टार्टिंग से छोड़ने वाले बंदे को निगेटिव माना जाता है ना। क्या चीज रियल लाइफ से भी है, समझ जाओ जो हम कहना चाह रहे हैं। अब देखो, अब यहां पे पहला क्वेश्चन है, देखो 2023 का है एमटीएस, जैसे हमने बोला ना 23, 24, 25, 25 तो हुआ नहीं भी, 23, 24 जो भी एमटीएस है, सीएचएसएल है और सीजीएल है, और जो बैंक है, सब मिक्स सवाल है, और ये पूरा आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, जो हम दो, हाँ देखो आंसर आ गया थी, इसको कहते हैं तैयारी, इनका आंसर आ गया, देखो तभी तो यहां सिलेक्शन होते हैं। अब देखो, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बोलो, और बी उसी काम को, वे दोनों 2 दिन साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। अब यहां पर ये भी कह सकता था ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है ना, 2 दिन साथ काम करेंगे जब शुरू किए, ए 2 दिन बाद छोड़ दिया, फिर कहता है तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय, सिर्फ शेष काम को बी को कराना है, शेष कार्य को, यहां लैंग्वेज पढ़िएगा, टोटल नहीं पूछा है। तो यहां जैसे देखा मैंने, ए काम कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में, एलसीएम बोलो 30, एलसीएम बोलो 30, यहां कितना आया 3, दिख रहा है, यहां कितना आया 3, यहां कितना आया 2, दोनों कितना काम कर रहे हैं, 3, 2, 5, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, 3, 2, 5, 2 दिन करते हैं, कितना काम किए 10 काम हो गया, कितना बचा 20। अब कौन काम करेगा, सिर्फ बी करेगा, कौन करेगा, सिर्फ बी कितना करता है
2, कितना आंसर आएगा 10। देखो इनका बी ऑप्शन किसका था 10, हाँ 10 दिन हो गया, क्योंकि 2 दिन साथ काम करते हैं और एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा रिमेनिंग डेज। तो दोनों आदमियों का 2 दिन का कार्य निकाल लो, उसको उसमें से माइनस कर दो। अब जो आएगा कार्य उसको बी को करना है, और बी की हमारी क्षमता, यहां बी की क्षमता कितनी है 2 से भाग कर दोगे दिन आ जाएगा, है ना। बस ऐसे लगाओ इसको। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर ए भी देखो, ये सीरियल का है, प्री का 23 का सवाल है। सीरियल ने क्या पूछा, देखो एक इसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो काम का शेष भाग होगा। ए भगवान, कितना सिंपल पूछा है इसने। एक काम कर, अभी तो कठिन जो हम समझा रहे थे उतना पूछे नहीं है, अभी तो उससे भी आसान पूछा है। ए 9 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में, है ना। बिना एलसीएम के काम आएगा नहीं, तो इसका एलसीएम कितना आया 36 आया। 36 क्या हो गया, 36 कार्य हो गया। ये कितनी क्षमता इसकी है 4, ये कितनी क्षमता है 3, इसकी क्षमता कितनी है 4, कितनी क्षमता है 3, है ना, 4 और 3। अब कहता है कि जो है दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं, तो 4 3 7, और कै दिन काम करते हैं 5 दिन। कितना काम हुआ 35 काम हो गया। काम कितना था 36, हो कितना गया 35, बचा कितना 1। किसका, कार्य का पूछा है, तो कार्य रखो नीचे, तो 1/36 कार्य रखो नीचे। कार्य का कितना भाग शेष है, तो कार्य कितना है, कार्य कैसे आता है, कार्य आता है एलसीएम से। किससे आता है बेटा, कार्य आता है एलसीएम से। ये कार्य हो गया, और जब कार्य हमको पता हो गया तो दोनों काम करते हैं कितने दिन 5 दिन, तो 4 3 7 5 35 काम हो गया। बचा कितना 1, किसमें से 36 में से, तो हमारा आंसर हो गया 1/। कब पूछा गया 2023 सीजल प्री, मतलब ये तुमसे सबसे हो जाएंगे नहीं, अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो एमटीएस का 22 का सवाल देखो, उसने क्या पूछा, आदिश एक काम 14 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वह 8 दिन काम करे तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। अब देखो 8 दिन काम किया है, 14 दिन का काम था, सॉल्व किया कितना आया 2 से काटोगे कितना आएगा ऊपर 4 नीचे 7, 7 में से कितना काम हो गया 4, कितना बचा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, 14 दिन का काम था 8 दिन कर लिया, तो 8 कर लिया किसमें से 14 में से, आउट ऑफ 14, तो हम क्या बोलेंगे 8/14 बोल देंगे। सिंपल सा काम है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा ये भैया, कुछ था ही नहीं इसमें। 7 में 4 काम हो गया, 3 बचा, है ना। अब देखो, अब सीरियल का देखो क्या उसने कहा भैया, वो तो एमडीएस था। अब सीरियल क्या बोला 22 में, उसने कहा कि ए किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 12 दिन तक साथ काम किया और फिर एक काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम का 25% पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। सेम वैसे लगेगा, एक कर रहा है कितने दिन में बोलो 48 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में 60 दिन में। दोनों का एलसीएम बोलो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 400 240 आ जाएगा, 240 ले लो, 240 कर लो। कैसे लेते हैं, देखो दोनों 12 से कट रहा है, तो यहाँ 12 कॉमन हो गया, यहाँ पर 4 यहाँ पे 5, 5 को 20 और 12 20 से गुणा कर दो, जो यहाँ बच रहा है ना भाग करने के बाद उसका आपस में गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24 200। एलसीएम ऐसे लेते हैं। पहले देखो दोनों का कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 12, दो नंबर 12 से कट रहे हैं, उसको अलग कर लो। फिर जो बचे यहाँ 4 बार जा रहा है और यहाँ 5 बार जा रहा है, उनका आपस में गुणा कर लो, 4 पंचे 20। देखो देखो तुम्हारा हैंग करके दिमाग 48 जो हम बता रहे हैं आसान है। अरे वाह,
तो इसमें जो है 12 कॉमन ले लिया तो 12 हो गया। यहाँ कितना बचा 4, यहाँ बचा 5, 4 5 6 20 और 20 को 12 से गुणा कर दो 240। अब देखो यहाँ कितना बचा, अब कैसे करोगे, अब फिर दोबारा नहीं भाग करना है। यहाँ तुमने 12 तो कॉमन लिया था ना, भाग किया था, कितना आया था 4, कितना आया था 4, और यहाँ कितना आया था, वो वाला 5 यहाँ होगा और ये वाला 4 यहाँ होगा, बस उल्टा कर दिया करो। जो कॉमन लेने के बाद जो नंबर यहाँ बच रहे थे उन्हीं का उल्टा लिख दो बस, है ना। जो दोनों में कॉमन आया था, जो नंबर बच रहा था 12 चौक 48, 12 पंच 60, वापस फिर ना इसको काटना कि कितनी बार जाएगा, फिर दिमाग मत लगाओ उसमें। यहां जो नंबर आ रहा है उसको बस ऐसे ऐसे लिख दो, है ना। अब देखो यहाँ 5 की कितनी क्षमता है 4, दोनों कितना काम कर रहे हैं 9, और कितने दिन कर रहे हैं 12 दिन, तो 9 गुणे कितना हो गया 12 9 108, 108 काम हो गया। तो 240 में से कितना काम हो गया 108, कितना बचा बोलो 132, 132 काम बचा। अब ये 132 काम कौन करेगा जल्दी बताओ, बी, और उसका 25% बोला है, इसको बोलते हैं 1/4 बोलते हैं। तो मतलब 132 का 1/4 काम कौन करेगा बी, और बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 3 12, 4 33/4, 4 8 दिन हो गया। अब बचा 1, तो 1/4, तो कितने घंटे हो गए 6 घंटे हो गए, पूरे दिन में 24 घंटे ना, तो 8 दिन और 6 घंटे, 8 दिन हो गया 6 घंटे हो गया। इस तरह हमको निकालना था। ये जो बचा है ना यहाँ पे 33/4, देखो ध्यान से, तो 4 से काटो कितना आ रहा है 8, और फिर बचा 1/4, तो 24 घंटे होते ना 6, 8 अलग कर दो, फिर 1/4 जो बचा है उसको ऐसे कर लो, कर लोगे। अब देखो सीजल का है 22 का सवाल है। आओ फिर हम आ गए MTS 23 में, आपको घुमाते रहेंगे 22 23। देखो जब एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो ए को शेष काम पूरा करने में कितना दिन और लगेगा, ए को शेष कार्य करने में कितना समय और लगेगा। अब देखो यहां जब और शेष कार्य का पूछा करे, उससे जब हम बता रहे थे वहां टोटल दिन आता है, या तो ऐसे निकाल के उसमें 5 घटाओ फिर जो काम हो चुका हो, है ना। अब देखो यहां ए काम कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, और बी काम कर रहा है कितने दिन में 25, तो सबसे पहले एलसीएम कितना आया 100 तो हो गया कार्य, 100 क्या हो गया कार्य। मान लो पेड़ लगवाने हैं तुम्हें, ये 100 क्या लगवाने हैं, ये 100 हमको पेड़ लगवाने हैं, ऐसे समझो 100 पेड़ लगवाने हैं। 2 बंदे ए और बी हैं, इनको लगाया मजदूरी पर, एक 20 दिन में 100 लगाता है तो एक दिन में कितने लगाएगा 5 लगाएगा, और जो बी है वो 25 दिन में 100 लगाता है, कितना लगाएगा ये 4 लगाएगा। अब लगाना शुरू किए, अब कहते हैं दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो दोनों काम करो 5 4 9 गुणे 5 कितने हो गए 45 पेड़ लग गए, तब भी छोड़ा है, तो 45 हटा दो कितना बचा 55 पेड़ भी लगवाने हैं, और कौन करेगा अब ए को करना है। अब पेड़ बचे 55 और करना किसको है ए को, ए कितने लगाता है ए लगाता है 5, कितना समय लेगा ये 11 दिन लेगा। देखो ये ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 11, नहीं आया समझ में। 100 एलसीएम आ गया, यही कार्य होता है। फिर भाग करने पर दिन से भाग करोगे तो हमारी क्षमता आ जाएगी, यहाँ 5 क्षमता है, यहाँ पे 4 क्षमता है। उसके बाद क्या बोला है कि दोनों 5 दिन बाद दोनों काम करते हैं और 5 दिन बाद बी चला जाता है, तो 2 दिन का 5 दिन का काम ले लो दोनों का, 45 हो गया, बचा कितना 55। फिर जो है काम कौन करेगा एक कराना है शेष काम, तो उसे से हम शेष काम करवा देंगे, है ना। चलो अब फिर देखो सीपीओ एसआई का सवाल आया 2022 का, पढ़ो। एक किसी कार्य का 1/3 हिस्सा 15 दिन में। देखो अब यहां तो मैं सीखना है कि ए बोला है पूरा काम नहीं कह रहा है,
वो कह रहा है कि 1/3 बोला है, 1/3 कितने दिन में, 15 दिन में बोला है, और बी उसी कार्य का 75% बोले तो 3/4। हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं 3/4। 75% हिस्सा 18 दिन में करता है। सी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, सी करता है 36 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, ए अकेले शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखो मेन है कार्य निकालना है, क्या निकालना है, और हमको ये पता है कार्य जो निकलता है वो अलग अलग समय जो होता है, कौन समय, ध्यान सुनना, अलग अलग समय जो होता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। बट एलसीएम तभी लेते हैं जब सभी का कार्य, सभी का कार्य, एलसीएम कब लेते हैं, जब सभी का कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है, सभी का कार्य समान होना चाहिए तभी एलसीएम लेंगे। इसलिए आयोग क्या करता है, वो इस तरह बना के दे देता है कि देखो तुम एलसीएम ना ले लो, ऐसे जो रट के जाते हैं ना वो 15, 18 और 36 का एलसीएम लेते हैं। एक स्टेप बढ़ गया, यहां पूरा काम की जब बात करोगे, जब पूरे काम की बात करोगे तो क्या बनेगा, यहां पे 45 आएगा। कितना आएगा यहां पे, यहां पे आएगा 45, 45 आएगा, आएगा 45। यहां पे कितना आएगा, 3 से काटो, 6 बार गया, 6 चौक, यहां 24 आएगा, और यहां तो 36 ही है। इन नंबरों को हटा करके अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तब काम आएगा। बस एक स्टेप बढ़ जाता है। जो फ्रैक्शन होगा 1/3 पार्ट 15, तो पूरा कितना हुआ 45। मतलब यहां हर जगह एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, हर जगह एक होना चाहिए। आई बात समझ में, मतलब एक नहीं है तो एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम तभी लेंगे जब हर जगह एक होगा, है ना। बस यही ध्यान रखना, इस चीज को लिखना। अब एलसीएम बोलो कितना आएगा, एलसीएम बोलो 180, एलसीएम आया 180। जो एलसीएम आता है वही काम होता है। तो यहां पे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 4। यहां बोलो, यहां बोलो, ये पहली बात एलसीएम तो आना ही था, तुम एलसीएम घबरा दिए हो। अब सुनो, तब भी ला देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एलसीएम कैसे समझाया है, ये सभी नंबर किससे कट रहे हैं, पहले तुम इसका देखो, 24 और 36 का देखो, तो 12 से कट रहा है, तो 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 दूनी 6 और 12 6 72, इन दोनों का हो गया 72, हो गया। अब देखो 72 में 9 है, इसमें 5 एक था, वो 5 से गुणा कर दो, इसमें 9 से कट रहा है, 72 और दोनों 9 से जो है कट रहे हैं, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 35 1 36, 360, कितना आया 360, ऐसे लेते हैं एलसीएम। इसको भाग करो जरा 45 से, कितना आएगा 8 आएगा। यहां भाग करो कितना आएगा, 24 से करो, ऐसे कर लो, 12 15, देखो 12 24, 12 36, वहां 30, यहां 2, आधा कर दो 15, यहां बताओ 10। तो एलसीएम करने के बाद जो क्षमता आई है वो क्या क्या आई है बताओ जल्दी। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है बोलो 8, ये क्षमता की बात हम कर रहे हैं। और बी की क्षमता कितनी आई है 15, और सी की क्षमता कितनी आई है 10, ये आई है। अच्छा, इसके बाद हमसे कहता है दोनों मिलके कौन कौन, बी और सी 8 दिन काम करते हैं। बी और सी 15 10 25 गुणे 8 कितना हुआ 200 काम हो गया। काम कितना था 360। क्या हम 360 में से 200 हटा देंगे तो शेष काम आ जाएगा, तो 160 जो आया है वो शेष काम आया है। अब 160 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता बोलो 8, बस 8 दूनी 16, 20 जहां दिखे उस पर टिक मार दो, बस ये आया समझ में। मेन एलसीएम था वो भी बता दिया मैंने कैसे लेना है। दो दो को उठाओ, मान लो 45 24 36 एक साथ नहीं उठा पा रहे हो तो पहले 36 और 24 को उठाओ, दोनों 12 से कट रहे हैं, तो 12 हो गया, यहां बचा 2, यहां बचा 3, 3 दूनी 6, 12 6 72। अब 72 और 45 में देखो दोनों जो है 9 से कट रहे हैं, इसके 5 से वो नहीं कट रहा है,
जो नहीं कट रहा उससे गुणा कर दो, तो 72 गुणे 5 कर दिया, है ना। इस पे हैबिट डालो धीरे धीरे करने की कि कैसे एलसीएम लेते हैं, यही तुम्हें फंसाएगा एग्जाम में। तो यहां समय कम लगेगा आपको, है ना, इस तरह करोगे। और यहां कब ऐसा क्यों करेंगे, समय क्यों चेंज करते हैं, जब यहां पर फ्रैक्शन में दिया होगा, पार्ट में दिया होगा काम कि 1/3 काम, 2/3 कार्य, 1/5 कार्य, 33% कार्य, 100% कार्य, है ना, 100 तो पूरा हो गया, 60% कार्य, जब ऐसे दिया होगा तो हम उसको इस तरह करते हैं। सही है। अब देखो सीरियल का है 21 का सवाल, वो भी शिफ्ट सेकंड का है, और देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। फिर ए ने नए कर्मचारी सी के साथ काम करके शेष काम 3 दिन में पूरा किया। या सी अकेले काम करता तो वह उसी कार्य का 40% कितने दिन में पूरा करता। अब देखो सुनो कैसे उठाओगे सवाल को। सबसे पहले ए का समय बताओ क्या दिया है, बोलो सब लोग बोलो, लिखो नहीं। ए कितना 15 और बी बोलो 10। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम कितना आया 30। यहां तो कोई दिक्कत, यहां पे कितना काम कर रहा है 3, यहां बताओ सही ना बोलना, यहां 2, यहां कितना 3। ये जो आई ये क्या आई, ये क्षमता आई, एफिशिएंसी आई, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो 3 2 5 गुणे 4 कितना काम हुआ 20। अब काम कितना बचा, काम बचा 10। अब देखो ये 10 काम कौन करता है, 10 काम करता है ए ने नए आदमी सी को ले लिया और 3 दिन में काम खत्म किया। तो इसका मतलब ए कितना काम करता है 2 करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 6, और साथ में 3 दिन कौन काम किया है, सी ने किया है। इसका मतलब 3C बराबर 4 हुआ, तो सी की क्षमता कितनी हो गई 4/3, ये सी की क्षमता आ गई। जो काम बचा था 10 वो कौन कौन कर रहा है, ए और सी कर रहा है। ए की क्षमता हमको पता है 2 है, दोनों ये पता 3 दिन कर रहे हैं, तो 6 काम तो ए किया। अब 3 दिन सी किया, सी की क्षमता नहीं पता है, बट 6 + 3C तो हो सकता है, और ये बराबर 10 तो ले लेंगे, तो 3C बराबर 4 हुआ नहीं हुआ, तो सी बराबर कितना हो गया 4/3। अब हमसे कहता है 40% उसी कार्य का 40%, कार्य कितना है, कार्य 10 कहां, कार्य कितना है 30, उसी कार्य का मतलब जो काम था, काम कितना है, काम 30 है ना, उसका कितना %, तो 4 तिया, अगर 40 का 30% का 40 लोगे, 30 का 40% लोगे तो कितना आएगा 12 आएगा नहीं आएगा। अब इस 12 कौन करना है, सी को करना है, और क्षमता कितनी है 4/3, 3 कहां जाएगा, तो 4 तिया और 3 तिया, ये देखो आया समझ में। यहां पर ध्यान करो, फोकस करो यहां पे अपने आपको। 10 काम बचा, नया एक बंदा आ गया सी, लेकिन हमको ए की क्षमता पता है 3 दिन काम करते हैं, तो ए ने 6 काम किया, बचा 4 काम, वो सी ने किया 3 दिन, तो 4 काम 3 दिन, क्षमता कितनी हो गई 4/3। ठीक, बोलो। अब देखो आगे बात करते हैं। अब टाइप थर्ड आ गया, क्या आ गया टाइप थर्ड, व्हेन अ पर्सन लीव्स द वर्क इनकम्प्लीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये जो टाइप का है इसमें देखो क्या करना तुम्हें, पढ़ो सवाल। कहता है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन साथ मिलकर काम किया, शेष काम ए और सी 4 दिन में पूरा करेंगे, तो सी अकेले उस काम को। अब देखो वही सेम सवाल था, बस नया मॉडल हो गया, CHSL का है 2023 का। अब देखो कैसे लगाओगे इसको, पहले शुरू करो वैसे। ए काम कर रहा है कितने दिन बोलो 15, और बी बोलो, अभी तो बोलोगे लगेगा तुम्हें आ गया, बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोनों का एलसीएम बोलो, बोलो दोनों का एलसीएम आया 75, कितना एलसीएम आया 75। यहां बोलो कितना आया 5, यहां बोलो कितना आया 3, एक 5 दूसरा 3। अब आगे बढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक काम किया, वही है 5 3
8, 8 गुणे 5 कितना काम हो गया 40। काम कितना था बोलो, हो कितना गया, बचा कितना, बचा 35। अब कहता है कि ए और सी ने 4 दिन में पूरा करेंगे, ए और सी 4 दिन में। ए 5 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा 20, लेकिन सी 4 दिन में 4C करेगा, क्योंकि सी का यहां नहीं पता ना क्षमता, तो 4C काम कितना बचा 35, तो 4C बराबर कितना हुआ 15, तो सी कितना काम करेगा 15/4, सी की क्षमता मिल गई मुझे। ठीक, बोलो अब पूरा काम किससे करवाना है, सी से। काम कितना है, काम कितना है 75, और सी की क्षमता कितनी है 15, और इधर कितना 4, 5, कितना आंसर आएगा 20 दिन। कितना आंसर आएगा 20 दिन। आया समझ में, 20 डेज, ये 20 डेज, 20 डेज। फिर समझाए, आ गया समझ में, पक्का बताइए। मतलब आज बहुत आसान लग रहा है, अरे क्वेश्चन आसान है क्या है? भाई मैथ अच्छी हो गई है नहीं इधर देखो। अच्छा ये जो देखो 2023 का क्वेश्चन है, कब का है 2023 का। क्या करा पढ़ो, तारा एक काम कितने दिन में कर रही है 18 दिन में कर सकती है, और तारा उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 10 दिन काम करने के बाद तारा काम छोड़ देती है, और सारा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। बस समझ गए। अब देखो इसमें क्या करोगे, तारा 18 दिन में हो गया और तारा 15 हो गया, एलसीएम बोलो। अरे वाह 90, यहां 5 हुआ और यहां पे 6 हुआ। अब जो है उसी काम को कहता है 10 दिन बाद काम, 10 दिन काम करते हैं, 6, 5, 11। तो ज्यादा हो रहा है। हाँ 10 दिन बाद काम करने के बाद तारा काम छोड़ देती है, तो तारा छोड़ रही है 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तारा छोड़ रही है। तो अब देखो 10 दिन बाद कौन छोड़ रही है, तारा, तो कितना हो गया 60, तो 90 माइनस कितना हो गया 60, कितना बचा 30, कितना हुआ 30। और ये कौन कितना काम कर रहा है 5, 5 से भाग कर दो कितना आया 6, आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान था, है ना। 10 दिन बाद पूछा है तारा और तारा। इसमें और कंडीशन कुछ नहीं है, सब सिंपल सवाल है, सोचो नहीं। वो छोड़ 10 दिन बाद काम शुरू करती, तारा छोड़ देती है, उस सारा को काम करना है। इसमें 7 काम नहीं कर रहे हैं, इसमें अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं भाई सवाल, सीजीएल का सवाल है 2023 का। देखो समझो, कहता है 40 आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 10 आदमी समूह छोड़ देते हैं, तो शेष व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो यहां पर जो काम होता है, कल बताया था ना, M1 और D1 बराबर M2 और D2, ये वाला है। और ये कल बात भी हुआ था इस पे। तो 40 आदमी हैं और दिन बोलो बेटा 40, 10 आदमी समूह छोड़ देते हैं, तो कितने हो गए 23। तो कार्य होगा ये 40 आदमी काम को 40 पूरा करते हैं, 10 आदमी समूह छोड़ देते हैं, क्या दिन बाद, नहीं लिखा है। तो यहां कितना हो जाएगा बताओ, लगभग में आ रहा है तो है 160/3 लगभग में जा रहा है, तो 3 × 5 = 50, 3 × 5 = 15, 53 के आसपास जा रहा है। तो अधूरा सवाल है इसमें, थोड़ा कहीं छूट गया है इसमें। 40 आदमी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम कितना हो गया 1600 हो गया। ये 10 आदमी समूह
छोड़ देते हैं, तो 10 आदमी समूह छोड़ देते हैं कितने दिन बाद, ये नहीं लिखा है यहाँ पे, यहां समय छूट गया है, ठीक, इसको छोड़ दो, मतलब इसमें आगे का प्रोसेस बीच की लाइन छूटी हुई है, ठीक, एक लाइन छूट गई है। 10 आदमी समूह कितने दिन बाद छोड़ देते हैं, ऐसा पता होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, लिखो, हम बोल दे रहे हैं, लिखो सवाल, देखो 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस दिन बाद 20 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, ऐसे होना चाहिए था ना, 10 दिन बाद 20 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। हाँ, 10 दिन बाद 20 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य शेष आदमी कितने दिन में करेंगे, तो शेष कार्य शेष आदमी कितने दिन में करेंगे, शेष आदमी शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। तब तुम्हें क्या करना है, देखो इधर 40 आदमी है, बोलो, तो 40 आदमी कितने दिन का बोला है, 40 दिन का बोला है, कितना काम हो गया, काम कितना हो गया, काम 1600 हो गया। अब कितने दिन बाद छोड़ते हैं, 10 दिन बाद, तो 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे, ठीक, कितना काम हो जाएगा, 400, कितना बचा, 1200, ध्यान समझना, आता है पेपर में 1200। अब यही 1200 काम आदमी कितने छोड़ गए, 20 छोड़ गए, तो कितने आदमी बचे, अब आदमी बचे 20, तो अब दिन कितने लगेंगे इनको, 60 दिन, कितना लगेगा, इनको लगेगा 60 दिन। शेष आदमी शेष कार्य 60 दिन में करेंगे। क्या करोगे यहां बताओ, यहां पर आप क्या करोगे, जितने आदमी दिए हों उसको दिन से गुणा कर लो, तो आ जाएगा काम, क्या आ जाएगा, जो कार्य है वो आ जाएगा। 1600 पेड़ लगवाने थे, लेकिन 10 दिन बाद 20 आदमी छोड़ रहे हैं, लेकिन 10 दिन तक तो 40 आदमी काम करेंगे ना, तो वो काम तो निपटाएंगे अपना, तो बचेगा कितना, 1200। तब हम देखेंगे उसमें 20 आदमी छोड़ दिए हैं, कितने बचे हैं, 20, तब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60। एक और लगाओ ऐसा ही, लिखो 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में काम कर सकते हैं, 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, 50 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ जाते हैं, 20 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ जाते हैं, 20 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये देखो इसमें क्या करना था बेटा, और आ जाते हैं, साथ ही साथ लगाते रहो और जल्दी आंसर बताओ। कितने आदमी बताओ हैं इसमें, 50, और दिन कितना बोला है, 40। तो सबसे पहले क्या करोगे, गुणा, किसको, आदमी को समय से, क्या आएगा बताओ, ये जो आएगा गुणा, इसका नाम क्या दोगे, ये कार्य दोगे, मान लो इतने पेड़ लगवाने, कोई भी नाम दे दो, इतने पेड़ हमको लगवाने, ऐसे सोच लो, है ना। अब कहता है कै दिन बाद, 20 दिन बाद जो भी हो रहा है, आ रहे हैं बंदे या जा रहे हैं, आफ्टर 20 डेज हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है 20 दिन बाद हो रहा है, मतलब ये 50 आदमी 20 दिन काम करेंगे, मतलब ये 1000 काम तो हो गया, हो गया, मतलब बचा कितना काम, अब बचा यही काम है, ऐसे सोचो, बचा क्या है, 1000, तो बंदे बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 10 और बढ़ गए, अब बंदे कितने हो गए, तो ये हमसे पूछा है शेष काम कितने दिन में होगा, तो 0 काट दिया, 2 से काट दिया 3, 50 हो गया, 16 सही 2/3 दिन में काम खत्म होगा शेष। ये या पूछा जाता कार्य कितना जल्दी खत्म हो गया, कार्य कितना, तो 20 दिन में काम और खत्म होना था, 40 दिन में काम हो रहा था। जरा सुनो, क्वेश्चन कहता कितने दिन पहले समाप्त हो गया, तो 40 दिन में हो रहा था, 20 दिन हो चुका है, 20 दिन और होना था, हो गया 16 से 2/3 दिन,
मतलब 3 सही 1/3 दिन पहले हो गया, 3 20 में घटा दो तो 3 सही 1/3 दिन पहले हो गया। बस समझ गए, उसी से माइनस कर देंगे। अब आया समझ में? तो बंदे चाहे आ जाए और चाहे बंदे चले जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक और बोलेंगे, लिखो 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखा, 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, बिफोर कंप्लीशन द वर्क, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 4 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 4 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। है ना, कार्य छोड़ देते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब देखो, ये क्वेश्चन जब आता है, देखो बेटा, तो क्या करना होता है, ध्यान समझो। पहले मान लो यहां से यहां समझो, ये टोटल डेज है, और डेज कितना दिया है पूरा, मुझे बताओ। 10 दिन दिया है, तो ये केस हो गया। तो आदमी कितने हैं बताओ? 15 आदमी है। तो ये 10 दिन, सुनो बोलो नहीं कोई भाई, ये 10 दिन है और यहां 15 आदमी है। पहले स्टेटमेंट में हमारा काम कितना आया? 150 आया। कार्य कितना आया? कार्य आया 150। मतलब हमारा दूसरा जो कंडीशन दिया है, तो कंडीशन बदली है, काम नहीं बदला है। कहता था दुगना कार्य तो हम 300 करते, आधा कार्य तो हम 75 करते, है ना। लेकिन हमसे बोला वही कार्य, मतलब काम नहीं बदला है, काम वही है। बस हमारा ये कह रहा है कि 3 दिन पहले कितने आदमी छोड़ गए? यहां 4 आदमी चले गए, ये 4 आदमी नहीं यहां पे, मतलब काम कितने कर रहे थे? तो यहां 12 आदमी हैं, 3 आदमी छोड़ गए ना। यहां कितने हैं? यहां 11 आदमी हैं, और ये 4 दिन काम करते हैं। लेकिन शुरुआत के आदमी कितने थे? 15। इनका दिन नहीं पता है मुझे, बट ये पूरा अगर डी है तो 4 दिन हटा दो, कितना बचा? डी माइनस। ये केस बनता है, बात समझ गए? मतलब आखिरी के 4 दिन 11 आदमी काम करते हैं, शुरुआत कितना, ये कितना समय बचा? डी माइनस 4, क्योंकि पूरा कितना माना था मैंने? पूरा 10 दिन। लेकिन यहां 10 नहीं होगा, क्योंकि यहां छोड़ रहे हैं, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 10 ना रख के क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि बीच में कोई भी चेंजिंग होगी तो 10 ना होगे, वो डी हो जाएगा। सेकंड केस में वो 10 नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रही है, कोई बंदा आ रहा है, कोई बंदा जा रहा है, तो 10 रह जाएगा, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। तो उसका नाम क्या दे दिया मैंने? डी। तो अब लगाते हैं इसको, ये डी। अब डी की वैल्यू निकालते हैं, तो 15 गुणे डी, तो 15 डी हुआ माइनस 60, माइनस कितना? 60 प्लस कितना? 44 बराबर कितना? 150। आई बात समझ में? तो कितना हुआ बताओ? जल्दी बताओ, 15 डी कितना आएगा? 166। तो डी कितना आया? 166 बटा 15, 15 दहाम 150, 15 दहाम 150, फिर कितना बचा? 16 बटा, एक और ले लो ना पहाड़ा। हाँ हम समझ गए यार, तुम नाराज करो। 11, 165, 1 बटा, तो 11 से 1 बटा 15। तो अब पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ऐसा होने पर पूरा काम खत्म हुआ 11 से 1 बटा 15। या आप सोचो यहां पर क्या, जो बंदे कार्य छोड़ रहे हैं, जैसे पहले काम कितना था? 150, और बंदे कितने छोड़ रहे हैं? 4 बंदे जो छोड़ रहे हैं कितने दिन पहले?
3 दिन पहले, 4 तिया 3 दिन पहले कितने दिन छोड़ रहे हैं? 4 आदमी छोड़ रहे हैं। उल्टा लगवा दिया, यहाँ 11 से क्यों ले लिया हमने? 15 में से 4 आदमी छोड़े ना, तो यहाँ पे समय कितना ले लिया मैंने? तो हमने क्या बोला है वहां पे? 3 बोला ना, हमने क्या ले लिया यहाँ? 4 ले लिया ना। जो क्वेश्चन बोला है मैंने उस सुना करो ध्यान से पहले। जो सवाल बोला है और जो लगाया है उसमें चेंज हो गया है। जो लगाया है वहां बोला है हमने 3 दिन पहले, और हम कितना ले लिए हैं? 4 दिन लेके, तो वहां 4 दिन कर लो। 4 दिन पहले 4 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तभी आंसर मिलेगा। ठीक, कहां पे? यहां ना, इसके बाद यहां पे। तो यहां पे कितना हुआ माइनस का बताओ? 16 हुआ यहां, ठीक तो है? सही है। जो बोला था वहां पे कुछ और बोल दिया, लिखा यहाँ पे 4 है ना? तो लिखने ना, और 11 आदमी लिया है, तो 4 आदमी 4 दिन पहले छोड़ते हैं, तो आंसर, हाँ तो आंसर आ जाता बस। हाँ बोलो। 15 आदमी 7 दिन लगातार काम किए। कैसे? वो उधर नहीं, वो नहीं चलता है। जहां जो दिया डाटा उसको लेके चलना होता है, उसमें उलझो नहीं। वो आप पूरा 10 में नहीं ले सकते आप। वो 10 चेंज होके क्या हो जाएगा? अब वो डी हो जाएगा, अब वो 10 नहीं रहेगा। आप 10 में नहीं माइनस कर सकते है ना। एक और लिखो, एक और सवाल लिखो ऐसा ही। देखो, 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 5 आदमी छोड़ देते हैं। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 5 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 5 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? और जब हम लगाया करें ना, तो डाटा देखा करो, सोते मत रहा करो क्लास में, क्योंकि आपस में बात करते रहते हो ना, इधर भूल जाते हो। तो बात करना तुम लोगों का बंद करवाएंगे हम, बिल्कुल कायदे से। दोस्ती यारी यहां नहीं, क्लास के बाहर करो। फिर देखो बोल रहा है तो हमसे पूछो, बोलना बिल्कुल बंद कर दो। फोकस किया करो क्लास पे, जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं कि डाटा कहां लिख रहे हैं कहां नहीं लिख रहे हैं, उसको देखा करो, है ना। आपस में चक्कर में, बातों के चक्कर में सब भूल जाते हो। चलो देखो ध्यान से, पहला केस लेते हैं। तो क्या बोला, कितने आदमी? 20 आदमी। दिन बोलो, ये आदमी है, और दिन कितना बोला बेटा? समय जो बोला है वो बोला है 10 दिन, है ना। तो इनटू करके कितना काम आया? ये काम नहीं चेंज हुआ है, लेकिन ये डेज शिफ्टिंग, डेज चेंज हो जाएगा। ये काम वही है, सेम काम है, लेकिन यहां पर ये छोड़ दिया आदमी। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। जहां बोला 3 दिन पहले, ये 3 दिन जहां लिया मैंने, वहीं पर ये 10 ये जो 10 दिन लिया था, ये 10 न रह के क्या बन जाएगा? अब ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमको पता नहीं रहेगा, जो हमको पता नहीं रहेगा। तो इधर हम D-3 करेंगे। क्या करेंगे? D-3 करेंगे। यहां तक सही हुआ। अब शुरुआत में आदमी कितने हैं? वही 20 रहेंगे, और यहां कितने छोड़ रहे हैं? 5। तो यहां कितने बचेंगे? 15। तो यहां काम कितना हुआ? 45। और यहां काम कितना हुआ? 20D और -60 और प्लस 45 बराबर कितना हुआ? 200। तो यहां कितना बचा? माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20D बराबर कितना हो गया? 215 हो गया। 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 तिया 15। तो डी हमारा आएगा 43 बटा कितना? 4। तो 10 सही 3 बटा 4। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? कल से तुम यहां बैठोगे आगे, और वो अलग बैठेगा, तुम अलग बैठोगे, क्योंकि बोलना बंद नहीं करोगे, कहना मानते नहीं हो।
लो सर बोल रहे तो एक बार कहना मान लें। मेरी बात का महत्व नहीं रखोगे तो हम तुम्हारी क्या महत्व रखेंगे, तुम्हारी बात नहीं रखेंगे। टिट फॉर टैट, 1 घंटा शांति से नहीं बैठ पाते हो, कहने के बावजूद भी। अरे उस पर मंथन करो, कहाँ गलती हो रही है, क्या आगे अपने काम करो ना। अभी क्लास छोड़ेंगे, बैठ के बतियाना, खूब बाहर खूब बैठ के चाय पीना, बतियाना खड़े होकर 2 घंटा, तब घर जाना है नहीं। हम भी पढ़ा के निकल जाएंगे तुरंत अभी। क्योंकि आपके बोलने से दूसरा डिस्टर्ब होता है। और भी लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ना, है नहीं। तो यहां आया समझ में। तो यहां पे और क्या चीज कर सकते थे, देखो इस पे मंथन किया करो, और क्या चीज कर सकते थे। ये तो लिखने के बाद समझ में आ गया ऐसे होता है। अब पेपर में आया सवाल एकदम से कि आखिरी के 3 दिन पहले छोड़ दिए कितने आदमी, 5 आदमी। तो जो आखिरी के 3 दिन पहले छोड़ रहे हैं 5 आदमी, तो पहले तो पता हो गया 20 आदमी 10 दिन में काम कितना कर रहे हैं, 200। लेकिन 3 आदमी काम छोड़ रहे हैं कै दिन पहले, तो 5 या 15 काम और करा दिया। कितना हुआ, 215 हो गया। कितना हुआ, 215। और फिर पूरा ले लिया, 20 आदमी से भाग कर दिया। पूरा ले लिया ना, काम जोड़वा दिया, उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 215/20 वही आ जाएगा तुम्हारा। प्लस कर देंगे उसमें, जो ना छोड़ते तो इतना काम एक्स्ट्रा हो जाता ना। तुम फिर वही 10 वो ले रहे होगे, 10 दिन। हाँ बताओ, बोलो बोलो, सुनो सुनो सुनो। 15 लोग पूरा टाइम काम कर रहे हैं, फिर 15 क्यों ले रहे हो तुम, 5 लोगों ने तो छोड़ दिया ना। ठीक है, आखिरी के 3 दिन में कौन काम कर रहा है, 15 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक। 15 लोग तो पूरा टाइम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 15, आखिरी के 3 दिन छोड़े ना खाली वो 5 आदमी, तो सिर्फ यहां होंगे ना 15, शुरू तो 20 ही होंगे ना। हाँ वो 15 होंगे, चलो ठीक। 20 हमारा जो काम कर रहा है वो ये नहीं होगा, फिर या तुमको 5 लेना पड़ेगा। 5 क्योंकि 15 पूरा ले चुके हो ना एक बार, तो यहां बचे 5, वही गलती कर रहे थे, ठीक। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, मूलभूत क्वेश्चन पर आते हैं, मूलभूत। अब देखो सीपीओ सही 2022 का सवाल है, इसको समझो बेटा। हमारे 15 हम पूरा ले लेंगे ना, तो फिर शुरू के 5 लेंगे, अब आ जाएगा उससे। देखो क्या बोला है, पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 6 दिनों में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 पुरुष काम छोड़ देते हैं। यदि काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है, तो शुरू में कितने पुरुषों ने इस काम करने का फैसला किया था। बहुत बढ़िया सवाल है। पुरुषों के एक समूह ने, समूह में कितने लोग हैं, मान लो X लोग हैं, और कै दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में। तो सबसे पहले काम कितना लिखोगे, 6x। आगे हम बढ़ के जो है इसको हम कर रहे हैं, इसको जो है पूरा जो है छोटा हो गया, कर दिया। देखो अब मान लो हमें यहां पे क्या लिए, कुछ नहीं, क्या बोला इसमें बताओ। अब देखो समूह कितने लोग माना मैंने, X लोग मान लिया मैंने। अब कै दिन में कर रहे हैं बताओ, 6 दिन में। तो काम कितना हो गया, तो वर्क हमारा हो गया वो 6x हो गया, है ना। कितना हो गया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि हर दिन कितने आदमी छोड़ रहे हैं, मतलब हर दिन 18 काम कम हो रहा है। अगर रोज 18 आदमी काम छोड़ रहे हैं तो काम क्या हो रहा है, 18 काम। तो ये तो पहला केस हो गया, केस 1। लेकिन जैसे छोड़ना शुरू करेंगे तो क्या वही X रहेगा, अब क्या 6 दिन रहेगा, अब नहीं रहेगा, अब समय चेंज होगा। लेकिन उसका डिफरेंस समान है, और काम कितने दिन में हो रहा है, तो काम 8 दिनों में पूरा हो रहा है। और रोज कितने आदमी छोड़ रहे हैं, 18 आदमी, और कितने दिन बोला है, 8। तो अब यहां देखो क्या बनेगा, तो 6x बराबर, तो रोज अगर 8 आदमी कितने छोड़ रहे हैं, तो 18 काम रोज क्या होगा, माइनस होगा। और कोई था काम
मान लो 6x काम था, कुछ भी काम था, 18 रोज कम हो रहा है, मतलब एक सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? सीरीज। और कौन सी बन रही है? एपी की। कौन सी बन रही है? क्योंकि माइनस हो रहा है ना। अरे डिफरेंस बराबर होगा तो क्या बनेगा? तो क्या सम होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको याद करो तुरंत, इसको लिखो जब सीरीज होती है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यही बराबर करेंगे तो n मतलब 8, n कितना है? अब काम हो रहा है 8 दिन में, लेकिन अब शुरू करोगे ना तो पहले दिन कितना हो रहा है? 18 काम। आदमी कितने काम शुरू करते हैं? x। तो x काम होगा पहले दिन, तो x 2x हो गया यहां, बोलो, प्लस यहां 8 में 1 गया 7, और इंटू 18 काम रोज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 18 काम कम होगा। एक दिन में कितना काम कम हुआ? 18 आदमी काम छोड़ रहे हैं ना, तो हर दिन क्या होगा? 18 काम एक्स आदमी ही मान लो, और 18 पुरुष काम छोड़ रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम? 18 कम हो गया। एक आदमी एक काम करता है, एक आदमी एक काम करता है, तभी तो एक्स आदमी अगर 6 दिन करेंगे तभी 6x हुआ ना। अच्छा इसको देख लेते हैं फिर समझा देते हैं तुम्हें। काम करना उसमें वर्क जो है, जैसे आज 10 काम हो रहा था या मान लो 20 काम हुआ था, तो अगले दिन 18 काम कम, 18 एक आदमी एक काम कर रहा है तो 20 काम हुआ, उसमें 18 आदमी चले गए तो 18 काम कम हो गया। अगले दिन फिर 18 कम हो गया, तो एक सीरीज बन गई, तभी वो 18 8 दिन में काम खत्म हो रहा है, तभी दिन बढ़ गया। तो यहां सीरीज में तो कमी होगा ना, आदमी कम होंगे तभी तो काम कम होगा। दिन ज्यादा होगा बट काम तो कम हो जाएगा। ऐसे आज 10 आदमी है तो 10 पेड़ कट गए। सुनो, आज 10 आदमी है तो 10 पेड़ कट गए, कल एक आदमी चला गया, कितने पेड़ कटेंगे? 9 कटेंगे, तो एक कम हो गया ना। काम बोलो, काम एक काम कम हो गया ना। अब एक आदमी फिर छोड़ दिया, कितने काम होंगे? अब 8 कटेंगे। फिर एक आदमी चला गया, 7 कटेंगे। सुन तो लो, जहां कंफ्यूज हो समझो पहले। एक आदमी छोड़ रहा है, तो एक आदमी छोड़ रहा है, बट आदमी छोड़ने की वजह से इफेक्ट कहां आ रहा है? काम पर। तो एक काम क्या हो रहा है? कम। तो सीरीज कैसी चल रही है? माइनस वाली। और कुल दिन हमको पता है 8 है ना, तो हमको क्या करना? जोड़ना था उसको। तो अब ये कार्य है ना, ये क्या है? कार्य। तो कार्य के सामने क्या रखोगे? कार्य रखोगे। तुमको कार्य कुल जोड़ना था। जैसे 9 काम हुआ, पहले 10 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, इन सबको हमको जोड़ना था। बट यहां पर हमको नंबर तो पता नहीं है, यहां x आदमी दिया है पहले, तो कितना काम होगा? x होगा। एक आदमी एक काम करता है तो x आदमी x काम करेंगे। बस समझ गए? पहले 6 दिन कंप्लीट दिया था तो काम हो गया 6x। अब रोज एक आदमी 18 छोड़ रहे हैं तो 18 काम क्या होगा? कम होगा। हर दिन 18 काम क्या होगा? आने वाले दिन में क्या होगा? 18 काम कम होगा। तो पहले ऐसे बनी सीरीज, पहले x हुआ, देखो पहले क्या हुआ? x, फिर ऐसे जा बना लो, क्योंकि दिन तुम्हें 8 पता है ना, तो x माइनस 18, फिर x माइनस 36, फिर x माइनस 54, x माइनस 72, x माइनस 90, x माइनस 108, x माइनस 126, और फिर 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब चाहे इन सबको जोड़ो, ये बराबर किसके जाएगा? यही 6x के बराबर जाएगा। इस चीज को हल करोगे, बस समझ गए? इसी को हमने क्या कर दिया है? किसमें कन्वर्ट कर दिया है? इसमें बदल दिया है। यही सीरीज है तुम्हारी, यही तो एपी है कि अंतर समान है। अंतर क्या है? पहला x है, 18 का डिफरेंस है, फिर 18 डिफरेंस इसका कितना है? 18 का, फिर कितना डिफरेंस है? 18 का। जब डिफरेंस समान होता है तो उसको हम एपी कहते हैं, और एपी के सम का सूत्र ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अमन अब सेटिस्फाई हुए? अब देखो यहां 6x बराबर 4, यहां देखो 2x, ये माइनस है, माइनस 126 आया समझ में? 4 दूनी 8x
हुआ नहीं हुआ? -6x बराबर 4 गुणे 126, 500, और यहां जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? वही आएगा 504। और ये 8x हो गए, वो 6x है, अंतर आ जाए 2x। चाहे इसको जोड़ लो, ये बेसिक हो जाएगा। तो यहां 2x बराबर कितना आया? तो x कितना आया? 252। कितने आदमी थे? 252। आया समझ में? फिर समझा दें? फिर समझा दें? हैं? आगे समझ में? नहीं आया? ये आया समझ में? एक्स आदमी ने कितना काम करेगा पहले? एक्स। तो इन सबको जोड़ने का ये सूत्र होता है, इसको याद कर लो। तो याद किया जाता है n/2। बोलो, ब्रैकेट में क्या होता है? 2a प्लस, जहां n क्या है? कुल दिन है, कुल संख्या, समय। a क्या है? पहले दिन का काम। तो पहले का कितने आदमी है? x। तो x काम हुआ तभी यहां 2x हो गया। क्या हो गया? 2x हो गया। n मतलब यही n यहां वाला कौन है? 8 दिन। ये दिया 8 दिन, तो -1 कितना हो गया? 7। और काम रोज कितना कम हो रहा है? 18। तो वही 18 से गुणा कर देंगे। और माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कम हो रहा है। और प्लस, यहां प्लस माइनस होता है। और प्लस कब करते हैं? जब आगे बढ़ रहा होता। बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो, सुनो, जैसे लिखा हो 50 और फिर +48 +46 +44 और डैश 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 2 तक जोड़ना था तुमको। ये जोड़ना था। तो पहला पद क्या है? 50 है, और इसमें n हमको नहीं पता है। n हमको नहीं पता है। तो अंतिम पद पता है 2, डिफरेंस पता है 2 माइनस का। तो अब इसमें क्या होता है? सम बराबर क्या होता है? a + l/2 इंटू n। और n जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? l - d, l - a और +d/d। सब भूल गए तुम, सब पढ़ते हो नहीं, ये होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद करो ना, जोड़ना पड़ेगा तुम्हें एक तरफ से। बात समझ गए? तो यहां पूरा जोड़ कैसे निकालोगे? पहले यहां से n निकालते हैं। तो n कैसे निकालते हैं? 2 -50 है ना, और फिर ये डिफरेंस का कितना है? माइनस का 2। यहीं पे ले लो, कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर दो सीधे, कितना आएगा? डिफरेंस कितना? 2 का स्टेप 2 है, 25 पद होंगे। कितने होंगे? तो पद चाहे ऐसे निकाल लो। पद कैसे? l बराबर कैसे निकालते हैं? a + n - 1 इंटू d। इसको याद कर लो। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें है ना, तब आएगा। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हें। और तो सम का फॉर्मूला क्या बनता है आखिरी में? n/2 2a + n - 1 इंटू, क्योंकि यहां n नहीं पता था ना, तो n निकालो पहले इस फॉर्मूले से, या सीधे यहां से आओ, या n यहां से निकाल लो। ये सब याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चलो वापस आते हैं, एक सवाल और लगाते हैं। बताओ, ये एमटीएस का है 22 का। पढ़ो क्या कह रहा है? 35 लड़कियां काम को 12 दिन में कर सकती हैं। 5 लड़कियां कम काम पर लगा दी जाए तो ये काम कितने हो जाएगा ना? 35 गुणे 12, 5 लड़कियां कम कर दो, कितने हो गई? 30 गुणे x, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5 सती 35, 7 दूनी 14। ये तो 5-5 सेकंड के सवाल हैं। एमटीएस 22 मेन क्वेश्चन था, जो अभी तुमने सीखा है पीछे वाला, है ना, सीरीज वाला। चलो आगे बढ़े। सिलेक्शन पोस्ट देखो, कह रहा है कि 2020 का सवाल है, फिर 23 में आया सीचेसल में। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह 3 दिन तक का साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। बी शेष काम। बताओ जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ, हमसे तेज लगाओ। 90 हुआ, यहां 3 यहां तक कर लिए, और 3 दिन काम करते हैं। 3 2 5 3 15 काम हटा दो उसमें से, कितना बचा? 75। कितना बचा? 75। बी को करना शेष काम, 3 से भाग कर दो, कितना आया? 25। अब लगाओ साथ साथ, तेज लगाओ।
है ना। चलो इसको बताओ जल्दी। सीरियल मेंस 18 आ गया, देखो ये ए और बी काम 18 घंटे पूरा कर सकते हैं। ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, बी को शेष काम पूरा करने में 36 घंटे लगते हैं। ए अकेले काम करता तो उसे काम करने में कितना समय लगता है। देखो ए और बी काम कर रहा है कितने घंटे में, ए और बी काम कर सकते हैं 18 घंटे में, क्लियर है। ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है और बी को शेष काम पूरा करने में 36 घंटे लगते हैं। ए कितने दिन में काम करता है, तो देखो 18 इंटू ए प्लस बी हो गया। बोलो ए 6 घंटे काम करता है और प्लस बी कितने घंटे काम कर रहा है, 36 घंटे काम कर रहा है। तो 18 ए हो गया, बोलो प्लस 18 बी बराबर 6 ए प्लस 36 बी। ए इधर ले आओ, कितना आया 12 ए, 18 कितना है 18 बी, 6 दूनी 12, 6 तिया क्षमता कितनी आई 3 और बी की 2। तो काम कितना आ गया, यहां रख दो, कितना ए की आ गई 3, बोलना नहीं, बी आ गई 2, 3 2 18 पंचे 90, क्या आ गया 4। यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब काम कौन करेगा, ए क्षमता कितनी है की 3, भाग कर दो कितना आया 23। ए पूरा काम करेगा, क्या किए फिर से गड़बड़ा दिए क्या कहीं, यहां तो सही था। ए और बी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, हाँ सही है, सही है। बी को शेष काम पूरा करने में 36 घंटे लगते हैं, मतलब दोनों काम करते हैं 6 घंटे। यहां गड़बड़ कर दिए थे, हाँ समझ गए। ए 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है, काम दोनों शुरू करते हैं। यहां लिखता है ए 6 घंटे कार्य करता है, ए 6 घंटे कार्य करता तो ये करते हैं। यहां बोला है ए 6 घंटे बाद कार्य छोड़ता है, मतलब साथ में था। छोड़ता कब कोई है, फिर हम उसको छोड़ दिए, मतलब साथ में थे। जब कोई साथ होता है तभी छोड़ता है, ठीक। कोई अकेले को किसी को नहीं छोड़ता है। तो 6 अब समझ आया। तो यहां ए प्लस बी 6 होगा बेटा, और फिर प्लस बी 18 36 बी होगा ये। तो यहां 6 माइनस कर दो, कितना आ गया 12 ए प्लस बी, 12 ए प्लस बराबर कितना 36 बी, 12 तिया 36। तो ए प्लस बी क्षमता कितनी आई 3 और बी कितनी आई 1। बी की 1 आ गई और सी की 2 आ गई, सॉरी ए कितनी आ गई, सी कहां है यहाँ पे, दोनों 3 काम कर रहे हैं ना। ये तो आगे बैठे हो, बोलना नहीं है, बिल्कुल नोट कर रहे हैं, बैठे हो खाली हवा हवाई। ए प्लस बी कितने काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, तो ए कितना करेगा और दोनों कितना काम किए, यहां रख दो कितना आया 54 काम हुआ। किसको करना है, ए को 2 से भाग कर दो, कितना आया 27, ये आया आंसर। या ऐसे कर लो, देखो ए प्लस बी कितने काम कर रहा है 18। अब 6 दिन काम कर लिया तो कई दिन का काम बचा 12 दिन का, तो 12/18 कितना हुआ 2/3। कौन काम करेगा, बी। बी कई दिन में करेगा 36, ये पूरा 36 कर रहा है, तो 2 से काटा तो 18 तिया 54, तो मतलब बी पूरा काम करेगा 54 दिन में। तो एलसीएम कितना आया 54, यहां कितना 3, यहां कितना 1, तो ए कितना काम करेगा 2, काम कितना है 54, 2 कितना आया 27। चाहे ऐसे करो, कौन आसान है इसमें, बस खाली आंखें बंद कर लो, पट्टी लगा लो, बाद में पूछो कौन, तो ये वाला, वो वाला, ये वाला, ये वाला, खाली भौकाल मारो, ये वो करो, समझा करो कौन सा तरीका बेहतर है ना। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, आज कितने हो गए, इतने बहुत हैं। अब इनको घर में लगाना ट्राई करना, ठीक। ये होमवर्क तुम्हारा हो गया, ठीक। थैंक यू। और कल तुम्हारी